नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राजनांदगांव में सभा के दौरान पीएम मोदी के लिए कहा था कि उनके खिलाफ लाठी पकड़ने वाला, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ऐसा भूपेश बघेल कर सकते हैं या फिर देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के बारे में बोला है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री को अन्य तरीकों से गाली दी गई थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। सीएम साय ने कहा कि मैं भी मोदी का परिवार का हूं, पहला डंडा मुझे मारे। आज महासमुंद जा रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, हमारे साजा के विधायक श्री ईश्वर साहू जी भी जा रहे हैं और आज श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का नॉमिनेशन फाइल कराना है। लेकिन एक चीज का बड़ा दुख भी है कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। इस बार बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमचो बस्तर खूबे सुंदर बस्तर के हर एक व्यक्ति, हर एक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसके लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है। हमारी सरकार सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम भी कर रही है। हमारी सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, बस्तर जो हमारा है, प्रकृति ने खूब कृपा बस्तर पर की है। आमचो बस्तर खूबे सुंदर, और बस्तर के हरेक व्यक्ति तक, हरेक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसके लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है। और पहले दिन से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर हैं और नक्सली उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार है। हम इस स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर के हर गांव वर्तमान समय की जो मौलिक आवश्यकता है वह जरूर मिले। हमें समझना होगा कि कोई क्यों नहीं चाहता कि बस्तर के गाँव तक विकास पहुँचे। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है
और जो भी है, सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले, और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। देखिए, आईडी जो लगाया गया है पूरे क्षेत्र में, ये सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए या जवानों के लिए ही घातक है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसी महीने के पिछले महीने की 11 तारीख को एक आईडी ब्लास्ट में एक गांव का नौजवान लड़का, उसका पैर उड़ गया आधा। अब उसको वहीं पर रखा गया दबावपूर्वक कि ये अगर जिला अस्पताल में जाएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, बात फैलेगी। अब जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर गांव वालों ने और परिवार वालों ने थोड़ा दबाव बनाकर फिर उसको जिला अस्पताल लेकर आए। वहां भी ठीक नहीं हुआ तो अभी बुलाकर के उसको रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो आईडी जो बिछा हुआ है उससे जानवर भी हताहत हो रहे हैं, सामान्य जन भी हताहत हो रहे हैं, और ऑपरेशन पर निकले जवानों पर तो होता ही है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत गलत है, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की आवश्यकता है। सारे समाज को इस पर चिंता करना आवश्यक है। क्यों बस्तर के गांव तक विकास न पहुंचे, इसकी क्या जिद है किसी की, ये समझना पड़ेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं: स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बस्तर के बीजापुर जिले में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और लोकसभा चुनाव के मतदान की तैयारियों को लेकर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि स्वतंत्र और सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी कोबरा बस्तर बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान काम कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा हमें अतिरिक्त बल आवंटित किए गए हैं। बस्तर की सीमा से लगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समन्वय बैठक चल रही है। उन्होंने नक्सली ऑपरेशन को लेकर कहा कि 13 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 3 नक्सली महिलाएं हैं। शवों की शिनाख्त की जा रही है। जी सर, बस्तर संभाग के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। संपूर्ण कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए हमारे पास पूर्व से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी हमें अतिरिक्त बल आवंटन की गई। अभी उसका इंडक्शन का कार्रवाई की जा रही है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाके में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई भी लगातार जारी है। और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने की हमारा पूरा कोशिश रहेगा। दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलूर के अंतर्गत कोरचोली इलाके में सीपीएम और संगठन की प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाका जो पश्चिम बस्तर इलाका में सक्रिय रहते उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। आज दोपहर शाम तक शिनाख्ती कार्रवाई भी पूरा हो जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक LMG वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स घटनास्थल से बरामद हुए थे। इसके अलावा अन्य जैसा 12 बोरियम अदर वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी फर्दर जो सर्च टीम्स इलाकों को सर्चिंग कर रहा है और कॉर्डन और इन्फोर्समेंट टीम्स भी घटनास्थल की सभी तरफ से अभी एरिया को कॉर्डन कर क्लियर कर रहा है। अभी कुल इस अभियान में 13 माओवादियों को डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई। जैसा उस इलाके में जो प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव, लेंगू एवं अन्य जो पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कैडर का उपस्थिति उस इलाके में प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर जो एक संयुक्त अभियान का प्लान करके डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के संयुक्त बल रवाना किए गए थे सुरक्षात्मक कारणों से। और क्योंकि अभी भी अभियान जारी है, इसलिए संख्या बताना भी संभव नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल्स अंदर इंडेक्ट किए गए थे। फिर सुबह से लेकर लगातार 14 घंटे इनकाउंटर चलता रहा, मतलब अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टीम्स के साथ। उसी प्रकार टोटल 13 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से इलाके में ऑपरेशन उसके एक पार्ट होगी, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराने के लिए नवीन सुरक्षा कैंप भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ किए गए थे। खासतौर पर जिस इलाके में माओवादियों का मजबूत उपस्थिति रहा, पहले पश्चिम बस्तर इलाका, दक्षिण बस्तर इलाका, इन इलाके में जैसे बासावड़ा से लेकर जगरुंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनार किस्टाराम, मिरतुर से लेकर गंगलोर तक और ऊपर जैसा पूरी बस्तर डिवीजन के इलाके में देखा जाए तो पल्ली बारसूर एवं अबुजमा क्षेत्र अंतर्गत भी और उत्तर बस्तर क्षेत्र में भी लगातार जो माओवादियों का जो सेफ कॉरिडोर जो माने जाने वाले इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। उसके माध्यम से क्षेत्र में जो विकास कार्य को भी गति दे सकते थे और अंदरूनी क्षेत्र के लोग को बाहर की दुनिया से जुड़ाने के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी हमारा नवीन कैंप उसमें उनका रोल रहा। उसके साथ साथ इलाका में जो
मूलभूत सुविधा जैसा बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान और आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्कूल सेवा का प्रारंभ करने के लिए भी नवीन सुरक्षा कैंप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कार्य किया है। और इन सब परिस्थिति के कारण से और जो ऑपरेशनल जो हमारा फोर्सेस है जैसा DRG, STF, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF, BSF, ITBP, SSB और बस्तर फाइटर का भी इस पर काफ़ी एक ऑपरेशनल एडवांटेज के लिए वो लोग बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई किए। उसके परिणाम अभी देखा जाए तो विगत 3 महीनों में 46 से अधिक माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी रिकवर की गई। अभी प्रतिवर्ष देखा जाए तो गर्मी के अवधि में TCOC अभियान के माध्यम से माओवादी कैडर्स द्वारा इलाका में किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के उनको प्रयास रहते और TCOC के दौरान अलग अलग इलाके में उनके मीटिंग्स भी होते हैं। और खासतौर पर जहाँ पश्चिम बस्तर इलाका में जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव, लेंगू और PLG कंपनी नंबर 2 और अन्य जो कैडर्स है उनको उपस्थिति सक्रिय रूप से मिलते हैं। इन सब विषय को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक आसूचना आधारित अभियान संचालित की गई थी जिसमें स्पेशल फोर्सेज DRG, बस्तर फाइटर, कोबरा, STF, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो उस इलाके में पहले से तैनात है CRPF, इन सब फोर्स के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कल अभियान जारी की गई थी। अभियान के दौरान फोर्सेज के साथ लगातार अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। लगभग 14 घंटे ये मुठभेड़ जारी रहा। उसके पश्चात जो फाइनल टैली है कोई 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर कर पाए थे। जो वो क्षेत्र जैसा बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके के रूप में माना जाता है और उसी कारणवश माओवादियों के एक स्ट्रॉन्ग बेस उस इलाके में रहा। जो पश्चिम बस्तर जो डिवीजन है माओवादी के लिए सबसे एक मजबूत डिवीजन जैसा दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर होते हैं क्योंकि उस इलाके में जैसा लगभग 40 बाई 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो माओवादियों के लिए एक काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मिरतूर से लेकर गंगलोर तक काफ़ी नया सिक्योरिटी कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल भी हम लोग एक इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप अभी सकारात्मक रिजल्ट हमको देखने मिल रहा है। दुर्ग में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य कर रही सोशल मीडिया में बयानबाजी देने के आरोप में मिले नोटिस पर छाया बवाल। इधर अध्यक्ष ने किया इनकार तो वहीं शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी ने शहर अध्यक्ष पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। दुर्ग शहर में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा और साथ ही तैयारियों पर कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत हुई और बैठकों में उठे मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य किए गए निष्कासन की कार्रवाई कराए जाने का कई बार मामला उठा। इसके बाद मदन जैन सहित अन्य लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिससे नाराज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन जैन ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि मैं काफी समय से इनके साथ कार्य कर रहा हूं, मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं, ये उन्हीं की साइन है जो मुझे मोबाइल के माध्यम से नजर आए। इस मामले में शहर अध्यक्ष गया पटेल ने इन सब बातों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि इसकी शिकायत थाने में किए जाने की बात कही। देखिए इस संबंध में दोनों की अपनी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। मेरे को गया पटेल जी का वार्ड साहब में नोटिस मिला है, कोई लिखित नोटिस मेरे पास नहीं आया है। मैंने गया पटेल जी को फोन किया कि मान्यवर आप अपने अधिकार क्षेत्र को जानिए, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, आप मेरे को नोटिस दे ही नहीं सकते, मेरे को नोटिस देगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा मैंने कोई नोटिस दिया ही नहीं है, वार्ड साहब में गलत छपा, जिसने डाला गलत, जबकि मैं 78 से गया पटेल जी के साथ पार्षद रहा हूँ, उनका हस्ताक्षर जानता हूँ, हस्ताक्षर उन्हीं के। नहीं समझ के बाहर है इन लोग। आज दुर्ग शहर में मेरे जैसा पुराना कांग्रेसी कोई नहीं है। मेरी कांग्रेस की सदस्यता 53 साल की है। मैंने कांग्रेस के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। कांग्रेस जो बुरा जी खिलाफ खड़े होते उनसे मैंने प्रत्यक्ष लड़ा, लेकिन चंद बहकावे में आकर जिनकी उम्र नहीं है मेरे कांग्रेस की सदस्यता की, वो लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। मैं अपना मुंह खोल के और उनका नाम लेके अपना मुंह गंदा करना नहीं। जब मीडिया ने पटेल जी से बात की, हस्ताक्षर भी उसी का है, लेटर में भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी का है, नहीं का सवाल ही नहीं है। ये तो ऊपर से इनको बत्ती पड़ी करके चुप बैठे, झूठ बोले, एकदम झूठ बोले। भैया मैं क्या बताऊंगा, उसमें मेरे बताने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैंने जारी किया ही नहीं है, तो उसमें मामले में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं अब कर रहा हूँ रेफर, आज करूँगा। ये 4 दिन हो गए ये घूम रहे खबर, आज कर रहा हूँ, आज करेंगे। CNN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
यह वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए एसीएन न्यूज। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के नए बस स्टैंड में खून से सने युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात युवक की खून से सनी लाश मिलने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। दुर्ग के नए बस स्टैंड पर चेहरे पर खून से सने युवक की लाश पुलिस ने बरामद की है। जैसे ही युवक की लाश लोगों ने देखी तो आसपास सनसनी फैल गई।
इसके बाद दुर्ग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का जायजा किया और मरचूरी भिजवाया। बता दें, बस स्टैंड में मेरी बॉडी के चेहरे पर मार लगी हुई थी, साथ ही उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। इस मामले में पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने बॉडी की जांच के लिए मरचूरी भिजवाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मृतक युवक का नाम जावेद खान बताया है। इस संबंध में दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। ये सुबह की घटना है। सुबह सूचना मिली थी पद्मनाभपुर थाने में कि एक जो व्यक्ति है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पुलिस के द्वारा वहाँ पे तत्काल पहुंच करके उसका पहचान कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। अब उसे पता चला कि जो मृतक है वो जावेद खान नाम का व्यक्ति है, जो 34 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस ने तत्काल उस पर अभी मर्ग कायम किया है। मर्ग कायम करके भी बॉडी पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई उस पर की जाएगी। अभी सभी प्रकार की चीज़ें जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तभी क्लियर हो पाएगा, और उसमें पूछताछ चल रही है, वीडियो फुटेज खंगाला जा रहा है। अगर पुलिस दोनों पक्षों पे, सभी पक्षों पे जो विचार कर रही है कि अभी किसी प्रकार के पक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। अभी जांच चल रही, जांच में पता चल जाएगा कि क्या है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में 3 आरोपियों द्वारा चाय नाश्ते की दुकान पर पहुंचकर गले में चाकू टिकाकर गाली गलौज किया और दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए 44,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस मामले में मोहन नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे चाय नाश्ता का ठेला लगाने वाले प्रार्थी के साथ आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने चाकू टिकाकर प्रार्थी के मोबाइल से अपने खाते में करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर करवाए, साथ ही दुकान के गल्ले में रखे सारे रुपए भी निकाल लिए। प्रार्थी के मोबाइल को भी आरोपियों ने अपने साथ लेकर फरार हो गए, जिसे प्रार्थी की शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई जारी कर दी है और अपराध दर्ज किया है। मामले में दुर्ग पुलिस ने बताया है कि प्रार्थी देवेंद्र प्रसाद देवांगन राजीव नगर वार्ड 2 का निवासी है और दुर्ग में सड़क किनारे चाय नाश्ते का ठेला लगाता है। आरोपी सैफ ईरानी सुल्तान उर्फ सोनू व उसका साथी कोरेक्स ईरानी उसके पास पहुंचे और धारदार चाकू को प्रार्थी के गले पर टिकाकर दुकान चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा कहा और धमकी दिया। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी के साथ जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की और गले से नकदी रकम लेकर लगभग 40,000 रुपए निकालकर आरोपियों ने मोबाइल को छीन लिया और UPI पिन लेकर अन्य के खाते में कुल 40,000 ट्रांसफर करवा लिए और फरार हो गए। मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है, आरोपियों का पतासाजी कर रही है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।